एक माधव दास जी नाम के भक्त रहते थे जगन्नाथ जी में। वो रोज मंदिर जाते, जगन्नाथ जी का दर्शन करते और भगवान जगन्नाथ जी से बातें करते, बहुत प्रेम करते। वो बड़े विद्वान थे, उनकी ख्याति बढ़ने लगी, उनका यश बढ़ने लगा। तो अब वो होने लग गए परेशान। माधव दास जी की खूब प्रतिष्ठा बढ़ गई, खूब यश नाम बढ़ गया। एक दिन जगन्नाथ जी के पास गए, प्रभु आपने मुझे खूब सम्मान दे दिया, पद प्रतिष्ठा दे दी, अब मुझे डर लगने लगा कि कहीं इस पद प्रतिष्ठा से मैं घमंड में होकर के, घमंड में आकर के, अभिमान में डूबकर कहीं प्रभु आपको भूल ना जाऊं। ऐसा करो कि अब मुझे कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। राजा ने उन्हें खूब बढ़िया सेवा व्यवस्था कर दी। तब माधव दास जी ने सारी राजा की व्यवस्था छोड़ी और घर घर जाके भिक्षा मांगने लग गए। एक दिन क्या हुआ, कोई विद्वान आया, बोला विद्वान के माधव दास जी हमसे शास्त्रार्थ कर लो। तो माधव दास जी बोले कि देखो हम शास्त्रार्थ तो कर नहीं सकते, आप हमसे पत्र ले लो, तुम जीत गए मैं हार गया। बिना लड़े, बिना शास्त्रार्थ किए हार क्यों लड़ें? हम इस बात की लड़ाई क्यों लड़ें कि हम श्रेष्ठ हैं कि आप श्रेष्ठ हैं? आजकल लड़ाइयां किसकी चल रही हैं? प्रतिष्ठाओं की, कि मैं ज्यादा प्रतिष्ठित हूं कि आप ज्यादा प्रतिष्ठित हैं। इस लड़ाई से होगा क्या? हम भजन करने संसार में आए हैं कि अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने आए हैं संसार में? आप ही बताइए, आपका उद्देश्य इस संसार में आने का क्या है? भगवान को पाना उद्देश्य है या अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करना उद्देश्य है? और एक बात बताओ, इस धरती में किसकी प्रतिष्ठा रही, किसकी रही ये बताओ, कितने दिन तक रही? इसलिए माधव दास जी बोले मैं हार गया, तुम जीत गए। वो गया अपने राज्य, जो जीत गया पंडित, वो अपने यहां गया, देखो मैं जीत के आया हूं, पत्र में लिखा है मैं जीता हूं। लोगों ने कहा लाओ पढ़ाओ पत्र। तो पत्र पढ़ाया गया तो उसमें लिखा, भगवान जगन्नाथ जी ने पत्र बदल दिया, उसमें लिखा था कि ये माधव दास जी से हार गया। अब गांव के लोगों ने बड़े मजे लिए, वाह कह रहा था जीत गया, हार के आया है। फिर गया वो विद्वान, माधव दास जी मैं तो जीत गया था पर आपने पत्र बदल दिया। माधव दास जी बोले भैया हमने नहीं बदला। तो सुनो अब बताओ कि आप मेरे से शास्त्रार्थ करोगे कि नहीं करोगे? माधव दास जी बोले भैया हम हार गए, तुम जीत गए। तो उस पंडित ने कहा कि सुनो यदि तुम हार गए तो तुम ऐसा करो, गधे के ऊपर बैठो और जूतों की माला पहनो। तुम्हारे गले में हम जूते की माला पहनाएंगे और गधे में बैठ के पूरे नगर का चक्कर लगवाएंगे। यदि तुम हार गए तो ये करो। माधव दास जी बोले भैया आप जब तक जूते की माला बनाओ, मैं स्नान करके आया। देखो जरा, जो व्यक्ति भगवान से मतलब रखेगा वो आपसे उलझेगा ही नहीं, और जो व्यक्ति उलझ गया किसी से तो आप अपने से एक प्रश्न कीजिए कि इस धरती पे आप उलझने के लिए आए हो कि सुलझने के लिए आए हो? सवाल अपने आप से करिए। अरे उलझे थे तब तो 84 के चक्कर में आए, अब यहां आके भी उलझे तो अब कहां जाओगे? माधव दास जी बोले मैं आ रहा हूं नहा के, तब तक तुम गधा और जूतों की माला तैयार करो। माधव दास जी नहाने चले गए। तब तक जगन्नाथ भगवान को लगा कि मेरा भक्त तो बड़ा सीधा साधा है। अच्छा, जगन्नाथ भगवान माधव दास जी से बड़ा प्रेम करते थे, तो भगवान जगन्नाथ जी माधव दास का रूप बना के आ गए और कहा भगवान ने कि चलो शास्त्रार्थ करो। और शास्त्रार्थ जगन्नाथ जी ने किया
उसे हरा दिया और उसी को हरा के उसी के गधे में उसी के जूते की माला पहनाई और उसी को जगन्नाथ जी पूरे नगर में रूप बदल के भ्रमण करा रहे हैं। तब तक माधवदास जी नहा के पूजा करके आए तो वो विद्वान गधे में बैठे घूम रहे थे। तो माधवदास जी बोले, अरे भैया ये तो जूता हमारे लिए लाए थे, गधा और तुम खुद बैठ गए, चलो उतरो हम बैठेंगे गधे में, और ये जूते की माला तुमने क्यों पहनी, हमें पहना। अब वो विद्वान चरणों में गिरा, महाराज क्षमा कर दो, हम तो आपसे हार गए। तो बड़ी सोच क्या है, बड़ा विचार क्या है, मैं आपसे जीत जाऊं ये बड़ा विचार नहीं है, मैं आपसे हार जाऊं ये बड़ा विचार है। क्योंकि कई जगह ऐसी है जहां हार जाना भी जीत जाने से कम नहीं होता। क्यों? आतंकवादियों से जीतना चाहिए। देश में कोई घुसपैठिए आ जाएं तो उनसे जरूर जीतना चाहिए, पर लड़ाई तुम्हारे पिता से हो जाए। अब बाप बेटे की लड़ाई है, बाप बोलता है मैं जीतूंगा, बेटा बोलता है मैं जीतूंगा, नहीं, यहाँ पर अपने पिता से हार जाने में ही आपकी जीत होगी। भाई भाई की लड़ाई है, छोटा भाई हार जाए या बड़ा भाई हार मान ले, अपने भाई से हार जाओ। भाई से जीत कर भी क्या करोगे? दो भाई आपस में लड़े, दो भाई आपस में लड़े और लड़ करके एक भाई जीत गया, तो जीत कर भी तुम क्या पा गए? इसलिए अपने भाई से जब भी लड़ना तो भाई से लड़ाई में जीतने का नहीं, हारने का प्रयास करना। आप जीत जाओ मैं हार, तुमसे जीत कर भी हमें क्या मिलेगा? बताओ, क्या रामायण भाई से जीतना सिखाती है या भाई से हारना सिखाती है? भरत जी राम से जीते कि राम से हारे? उत्तर, भरत जी राम से जीते कि हारे? जोर से। भरत जी इस लड़ाई को लड़े ही नहीं, और मुझे लगता है कि भरत जी हार कर भी जीत गए। जीत गए, राम का दिल जीत लिया उन्होंने। केवल राम का नहीं, पूरी अयोध्या के लोग भरत जी को गाली दे रहे थे। किसकी माता ने राम को वनवास भेज दिया? जब ननिहाल से लौटे तो किसी ने आंख नहीं मिलाई भरत जी से। सबको लग रहा था कि इसी का करा धरा है, यही राजा बनना चाहता था, तो इसने मां से बोला होगा और इसकी मां ने षड्यंत्र करके राम को वनवास भेज दिया। सबकी नजरों से गिर गए थे भरत जी। लेकिन जब भरत जी ने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा राम बनेंगे, मैं राम का दर्शन करने चित्रकूट जाऊंगा, और चरण पादुका जब भरत जी लाए तो केवल राम को नहीं, पूरी धरती को जीत लिया भरत जी ने, सबको जीत लिया। अरे भरत जी राजा बनते तो अयोध्या के राजा बनते, लेकिन वो राजा नहीं बने तो वो सदा राजा हैं, दिलों में राज कर रहे हैं। कोई अपनी भक्ति शुरू करता है तो भरत जी का स्मरण करता है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, भरत जैसी होनी चाहिए। भक्ति का पहला पाठ भरत जी हैं, दूसरा पाठ गोपियां हैं, तीसरा पाठ माधवदास जी, और फिर अन्य संत जन, फिर संतों की श्रृंखला चालू हो जाएगी। तो भक्ति का पहला पाठ कौन है? भरत जी। भक्ति कैसी हो? भरत जैसी हो। भक्ति कैसी हो? गोपियों के जैसी हो। गोपियां भी भरत जी को फॉलो करती हैं, क्योंकि गोपियां द्वापर में हुई और द्वापर में त्रेता की कथा, भरत जी की कथा सुनाई जाती थी गोपियों को। तो भरत जी जैसा प्रेम गोपियों के अंदर है। इसलिए मेरी मां, बड़ा विचार रखो, कभी आपस में लड़ने का मत सोचो। आपस में लड़के जीत कर क्या पाओगे? इसलिए आपसी लड़ाइयां नहीं लड़नी चाहिए। आपसी लड़ाइयों के चक्कर में हम लोग
गुलाम रहे सैकड़ों साल तक।